हेलो, आप सभी को सप्रेम नमस्ते। मेरा नाम है कमलजीत सिंह और सर्वनाम के इस अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम को। अब सबसे पहले निजवाचक होता क्या है, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। निज यानी खुद का या स्वयं का या अपना, जहाँ पर अपने खुद का भाव प्रकट हो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब कैसे होता है आगे उदाहरण द्वारा समझ लेंगे। वह अपना काम स्वयं कर लेगा। अब ये जो स्वयं शब्द है इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निज के लिए किया जाता है, निज यानी अपना पा, स्वयं के लिए, खुद के लिए, निज के लिए, निज के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा। अब देखिए, निजवाचक में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, अपने आप, स्वयं, खुद, आप, निज आदि। ये अपने आप और आप एक जैसे ही हैं लगभग। वैसे तो सारे ही एक जैसे ही हैं, लेकिन अपने आप का शॉर्ट छोटा रूप होता है आप। आप यानी आप पे ही, आप पे ही, अपने मारवाड़ी में आप पे ही कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, गाड़ी अपने आप चलने लगी। तो ये जो अपने आप शब्द है इसमें निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये गाड़ी के निजत्व के लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो, जानवर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, लेकिन निज का भाव प्रकट हो, बस इतनी सी बात है। अपने से कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए, ये अपने बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के निज के लिए ये शब्द यहाँ पर प्रकट हुआ है। निजत्व बोध के लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यह काम मैं खुद कर लूँगा। तो ये जो खुद शब्द है, इस खुद शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। वैसे देखा जाए तो मैं शब्द में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब वो तो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से शब्द के बारे में पूछा गया है, उस शब्द के हिसाब से आपको बताना है। वह स्वयं यहाँ आया था, तो ये वैसे तो वह शब्द में ये अपना अन्य पुरुष सर्वनाम ये है, लेकिन जब हम बात करें स्वयं शब्द की तो स्वयं शब्द में यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप पढ़ लूँगा, ये आप और अपने आप में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भले अपने आप होता या फिर इसका संक्षिप्त रूप, शॉर्ट रूप आप लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन इस आप शब्द में ऐसा नहीं है कि हम किसी सुनने वाले को आप कह रहे हैं, या फिर जैसा हमने पढ़ा अन्य पुरुष में इज्जत देने के लिए और परिचय देने के लिए भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वैसा कोई संदर्भ यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आप शब्द इस मैं के निजत्व बोध के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अर्थ के आधार पर ही डिसाइड करें कि कौन सा सर्वनाम है। अगला है, वे निज आवास में रहते हैं। निज आवास या अपने आवास या खुद के आवास सब एक ही है, मिलता जुलता ही है। हाँ, पीछे ये निज शब्द भी था, मैंने स्किप कर दिया निज शब्द। ठीक है, अगर नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे लगा मैंने स्किप कर दिया। तो वे निज आवास में रहते हैं यानी खुद के मकान में रहते हैं, ये भी निजत्व बोध हुआ। और यहाँ पर आपका अर्थ था अपने आप। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है। मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग होता है श्रोता के लिए, अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति के लिए जब हम उसका परिचय देते हैं या उसको सम्मान देते हैं तब, और एक निजवाचक में अपने आप का शॉर्ट रूप आप, ये शब्द प्रयोग होता है, प्रयोग में लाया जाता है निजवाचक में, अपने आप का शॉर्ट। वैसे निजवाचक सर्वनाम में भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, आसान सा है। निजवाचक, प्रश्नवाचक आदि, ये आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है, इसका ध्यान रखें। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक में अलग अलग अर्थ में होता है, लेकिन आप शब्द का प्रयोग ज़रूर होता है। ये भी पूछा जाता है कई बार। तो चलिए हम अगला सर्वनाम भी पढ़ लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये संबंधों का बोध कराता होगा, संबंध प्रकट करता होगा। जैसे कि जो करता है वो भरता है, इन दोनों वाक्य में इस सर्वनाम ने संबंध प्रकट किया है। करने वाले और भरने वाले में संबंध प्रकट किया इस जो ने और इस वो ने, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा संबंध प्रकट होने का बोध हो, तो ये जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये संबंध का बोध कराता है। सबसे पहली बात तो ये है।
ये कॉमन बात है। अगर संबंधवाचक इसका नाम है तो संबंध ही प्रकट कराएगा। संबंध किसका? वस्तुओं का या व्यक्तियों का, यानी कि कुल मिलाकर संज्ञाओं का, दो संज्ञाओं का आपस में। अब इसकी परिभाषा यह है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का संबंध प्रकट होता हो, है ना, वाक्य में जो संज्ञाएं होती है उनका आपस में संबंध प्रकट हो। वैसे संज्ञाएं नहीं होती, क्योंकि संज्ञा की जगह तो सर्वनाम आ जाता है, लेकिन हमें भी पता है कि इन सर्वनामों को अगर हम हटाएंगे तो उनमें कोई संज्ञा आएगी, उसकी जगह पर कोई संज्ञा आएगी। उन संज्ञाओं का जो संबंध है वो इन संबंधवाचक सर्वनामों के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का संबंध प्रकट हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, दो शब्द एक साथ चलते हैं, क्योंकि संबंध प्रकट होता है तो जोड़े में ये सर्वनाम आता है। जो, सो, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, जो करेगा सो भरेगा। भरेगा कौन? कि जो करेगा। भरने वाले का संबंध किससे? करने वाले से। और ये संबंध प्रकट हुआ इस जो और इस सो से। अगर इस जो और सो को हटाएं तो मान लीजिए कि एक राम नाम का लड़का है, राम करेगा राम भरेगा, संज्ञा आई। अब इस संज्ञा का संबंध प्रकट करने के लिए जो, सो, इन शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया। वाक्य में संज्ञा नहीं आएगी क्योंकि सर्वनाम आ जाता है संज्ञा की जगह, लेकिन हमें यह भी पता है कि इनको हटाएंगे। अगर मान लीजिए जो और सो को हटाया तो कोई ना कोई संज्ञा आनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि संज्ञा का संबंध प्रकट होता है। खैर, इसके बाद जो, वह, ये भी जोड़े में आता है। जैसा वैसा ये भी जोड़े में आता है। जिसकी उसकी ये भी साथ साथ आते हैं। यह, जिसे, ये भी साथ साथ आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा साथ साथ ही शब्द आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। इसके बाद में वह, जिसे, इस तरह के शब्द आते हैं और इनकी खासियत है हमेशा जोड़े में आते हैं, यानी पैर में आते हैं, साथ साथ, PAIR, पैर। अब जैसे देखिए उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी? कि जिसकी भैंस। संबंध प्रकट हुआ और ये शब्द भी यहाँ पर जोड़े में आया है। ठीक है। इसके बाद जो बोले सो निहाल। कौन निहाल? जो बोलेगा। ठीक है, जो बोले सो निहाल, ये भी देखिए एक साथ जोड़े में आए, जो और सो। यह वही है जो कल आया था। कल कौन आया था? कि ये जो हमें सामने दिख रहा है, इसलिए वही के साथ जो का प्रयोग, ये भी एक साथ जोड़े में पैर में आया है, दोनों साथ साथ आए हैं। वह कौन है जो दीवार के पीछे छिपा हुआ है। अब ये वह और ये जो, वैसे देखिए अगर ये वह शब्द अलग से किसी सर्वनाम में आए तो हो सकता है निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है अन्य पुरुष सर्वनाम हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि ये वह जो के साथ जोड़े में है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ आते हैं, जोड़े में आते हैं, पैर में आते हैं। अगर ये अकेला आता तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता ही नहीं, यहाँ पर कोई और सर्वनाम हो जाता, या तो निश्चयवाचक या अन्य पुरुष। अब आगे देखिए, जो जागता है वह पाता है। यहाँ भी जो के साथ वह आया है। अगर यहाँ भी वह अगर खुला आता, अलग से आता, जो साथ में आता ही नहीं, तब ये भी कोई और सर्वनाम हो जाता, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक। लेकिन ये जो और ये वह एक साथ आए हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हुआ। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। यहाँ पर भी ये दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। सफल कौन होगा? सफल होने का संबंध किससे है? कि जो मेहनत करेगा। और संबंध का जो प्रकटीकरण है वो इन शब्दों के द्वारा हुआ, जो और वह के द्वारा। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करें। दो शब्द जोड़े में आएंगे, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेशन रहेगा। वाक्य में जो सर्वनामों की जगह संज्ञा आई है, ये जो और वह की जगह संज्ञा आई है, उनका आपस में रिलेशन रहेगा। ये वही एक समान ही होंगे, जो जागता है वह पाता है। तो मान लीजिए कि हाँ, राम सबसे अच्छा नाम है। राम जागता है राम पाता है। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तुम्हें कार चाहिए कार मांग लो।
ऐसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, सीता मेहनत करेगी सीता सफल होगी। खैर ये इतना ही है, आगे विशेषण है, उदाहरण और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप ऐसे मान लीजिए कि समय की कमी के कारण या फिर अपने जो स्क्रीन की लिमिटेशन के कारण मैं जितने हो सकते हैं समझाने के लिए, जितने ज़रूरी होते हैं उतने उदाहरण लिख देता हूँ। तो अगले वीडियो से हम विशेषण शुरू करेंगे। सर्वनाम यहाँ पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, शुभ संध्या।